कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना मैं सिखाऊंगा। अगर आप देखते हो जो आपके पास क्वेश्चंस पड़ा हुआ है सामने दिख रहा है, उस क्वेश्चंस में आप देख लो। और रिसिप्ट साइड में अगर आप देखते हो तो पहले से ही कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है लायबिलिटीज और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट होने का मतलब क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। इसलिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका किधर चला जाएगा, इनकम साइड चला जाएगा। और सब्सक्रिप्शन कितना बता रखा है, तो 2000 बता रखा है। अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हो तो करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग भी बता रखा है। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बता रखा है वो आपका 2000 बता रखा है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये पहले ही बता रखा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप आराम से पीछे वाले वीडियो को देखकर आप ये चीज़ देख सकते हो कि किसको हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड करते हैं और किस चीज़ को एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम लोग लेस करते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा था तो हमने जोड़ दिया, जो हो गया आपका 2200। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि एडवांस जो है ना वो करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर का एडवांस है मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए होगा वो आइटम, इसलिए हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो 2125 रुपये हमारे पास सब्सक्रिप्शन का बचेगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है वो आपका रेवेन्यू इनकम दे रखा है। इसका मतलब वो कहाँ चला जाएगा, आपका इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो कितना रुपया दे रखा है, 400। आपको रेंट ऑफ हॉल दे रखा है। तो रेंट ऑफ हॉल अगर आप देखते हो तो आप किधर लिख दोगे, इनकम साइड। क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू इनकम को लिखा किधर जाता है, तो इनकम साइड लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप देख लो नेक्स्ट आइटम जो आपको बता रखा है वो सन्ड्री रिसिप्ट बता रखा है। और सन्ड्री रिसिप्ट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब छोटे मोटे रिसिप्ट को हम लोग सन्ड्री रिसिप्ट कह सकते हैं। और सन्ड्री रिसिप्ट को कहाँ लिखा जाता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिखा जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि पेमेंट साइड अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो पेमेंट साइड आपको क्या क्या आइटम दे रखा है। और पेमेंट साइड में आपको दो तरीके का आइटम हो सकता है। एक तो आपको कैपिटल पेमेंट हो सकता है, एक रेवेन्यू पेमेंट हो सकता है। अगर कैपिटल पेमेंट दे रखा है तो उसको आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड। अगर रेवेन्यू पेमेंट दे रखा है तो उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस साइड, क्योंकि रेवेन्यू पेमेंट हमारा एक्सपेंसेज होता है। तो चले हम लोग कि अब देखते हैं कि कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट वाले को एक्सपेंडिचर साइड मुझे लिखना है। तो अब देखना है मुझे कौन कौन से आइटम आ रहे हैं इसमें। तो सबसे पहला आपको दे रखा है रेंट। रेंट एंड टैक्स दे रखा था। तो रेंट एंड टैक्स आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, रेंट एंड टैक्स कितना है, 700 है। सैलरी 1200 दे रखा है। और सैलरी 1200 तो दे ही रखा है, लेकिन आप अगर अच्छे से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो क्वेश्चंस को जो आपके सामने रखा हुआ है, तो उसमें देख लो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 125। और 125 दे रखा है तो आप इसको ऐड कर दोगे। फिर आप अगले आइटम को देखते हो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखा है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी जो दे रखा है वो 200 आपका दे रखा है। वो इंश्योरेंस दे रखा है। और इंश्योरेंस जो दे रखा है वो आपका 400 दे रखा है इंश्योरेंस। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हो तो इंश्योरेंस के बारे में क्या बता रखा है ये देखना है। इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है कि वो जो ख़त्म हो रहा है, आपका जो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है वो 31 मार्च 2019 हो रहा है। लेकिन वो जो एंड हो रहा है, इंश्योरेंस का जो टाइम एंड हो रहा है वो आपका December 31, 2019 हो रहा है। इसका मतलब ये आपसे कितने दिनों का, आप
अगले साल का इतने दिनों का आप दे रखे हो, मतलब 9 मंथ का आप एक्स्ट्रा दे रखे हो। तो 9 मंथ का जो एक्स्ट्रा दे रखे हो तो आप उसे कैलकुलेट करके उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि यहीं तक का आपका इस ईयर का होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आपके पास जो 400 है वो कितने ईयर का है, कितने मंथ का है? 12 मंथ का। और 9 मंथ का आपका एडवांस है, तो आपका जो कैलकुलेट करके निकलेगा 9 मंथ का, वो 300 निकलेगा। और ये 300 जो है आपका एडवांस है, और एडवांस इंश्योरेंस को हम लोग घटा देते हैं। सॉरी। तो आपका इंश्योरेंस कितना हो जाएगा? 100। आप इनकम साइड और एक्सपेंसेस साइड जोड़ते हो और घटाते हो तो पता चलता है कि इनकम जो हो रहा है वो आपका ज़्यादा हो रहा है। और इनकम अगर ज़्यादा हो रहा है तो कितने से ज़्यादा हो रहा है? तो इनकम तो आपका 3125 हो रहा है, जबकि इनकम जो हो रहा है, एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो एक्सपेंसेस साइड अगर कम होता है तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? प्रॉफिट, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ना कहकर सरप्लस कहते हैं, या आप कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और उस क्वेश्चंस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, अब हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या दे रखा है। अगर कैपिटल रिसिप्ट हमें देखना है तो आपको मालूम ही है कि कैपिटल रिसिप्ट कहाँ दिखेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड आपको कैपिटल रिसिप्ट दिखेगा, जो आपका दे रखा है पहले से ही। एंट्रेंस फ़ी दे रखा है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी दे रखा है, और प्राइज फंड दे रखा है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे? हम लोग लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो पहले आपको अगर एंट्रेंस फ़ी कुछ ना दे रखा होता तो वो आपका पक्का है कि ये रेवेन्यू होता, लेकिन ये आपको सीधा किस में दे रखा है? आपको कैपिटल इनकम में दे रखा है, इसलिए मुझे इसको कैसे ट्रीट करना पड़ रहा है? कैपिटल इनकम, और मतलब लायबिलिटीज। और फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है? तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी दे रखा है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपको पहले से मालूम है ये कैपिटल इनकम है, और कैपिटल इनकम को हम लोग लायबिलिटीज मानते हैं। कितना दे रखा था? 3000। अगर आप देखते हो तो फिर आपको फंड दे रखा है, प्राइज फंड। प्राइस फंड जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो प्राइस फंड अगर आप देखते हो तो आपको 6000 दे रखा है प्राइस फंड। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर किसी चीज़ से रिलेटेड अगर फंड बना दिए जाते हैं तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे उसमें से ही घटाए जाते हैं, और उससे रिलेटेड सारे इनकम उसमें ही जोड़े जाते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट तैयार किया जाता है तो उसे एसेट साइड लिखा जाता है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस उस फंड से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो कि आपको पहले से ही बता रखा है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च कितने हुए हैं, और ये कहाँ दिखेगा आपको? रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड, जिसको आपको क्या करना है? प्राइस जो है ये एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को आपको घटाना पड़ेगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? 600। तो आपके पास जो बच गया वो 5400 का आपके पास फंड बच गया। फिर आप देखते हो कि इस चीज़ को आप ध्यान देना कि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आउटस्टैंडिंग जो है ना वो लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है एक्सपेंसेस, तो लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी जस्ट पीछे हमने बनाया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था वो हमारा क्या था? करंट ईयर का था। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जो होगा वो तो मेरे लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट होगा, इसलिए मैं उसे लाइबिलिटीज़ में लिखूंगा। और मैं बच्चों को ये भी बताया था कि ये आउटस्टैंडिंग वाला और एक्रूड वाला ही ना लफड़ा आदमी को मिस्टेक देता है, बाकी सारी चीज़ें सही रहती है। फिर आप देख लो कि इस बार का एडवांस इनकम भी था। अगर इनकम आपको पहले से ही एडवांस मिल जाए, मतलब सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिल जाए, तो आपके ऊपर तो लाइबिलिटीज़ हो गया। इनकम जब भी आपको ज़्यादा मिल जाता है तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हो जाता है, इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे? हम लोग लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। फिर एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो सरप्लस अमाउंट है ना
वो सरप्लस अमाउंट आपको कहाँ जोड़ना होता है? कैपिटल फंड में। क्योंकि अब भी आप देख लो, उधर जो आपको सरप्लस अमाउंट आया था ना, वो आपका आया था 800, और 800 जो आया वो कैपिटल में, जिस तरीके से आप फर्स्ट ईयर में जोड़ते थे कैपिटल में नेट प्रॉफिट को, उसी तरीके से यहाँ कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल फंड आपका जो है ना, वो नील दे रखा है। कैपिटल फंड जो है ना आपका नील दे रखा है, और नील दे रखा है तो आप इसमें सरप्लस जोड़ोगे। तो सरप्लस जैसे ही जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सरप्लस कितना था? 800, और जोड़ने के साथ ही आपका यहाँ पर 800 लिखाएगा। अब बोलोगे सर ये कैपिटल फंड नील है, तो कैपिटल फंड क्यों नहीं निकाला? तो कैपिटल फंड हमने इसलिए नहीं निकाला कि इस क्वेश्चन में आप देख लो कि इसमें रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं दे रखा है तो पिछले साल का ये बैलेंस शीट खोल नहीं सकते, और पिछले साल का जब तक बैलेंस शीट नहीं खोलेंगे तब तक हमारा कैपिटल फंड कैलकुलेट नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं खोला, और ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है पिछले साल का। इसलिए हमने पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं खोला। पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं खोला तो कैपिटल फंड नहीं निकलेगा, और कैपिटल फंड नहीं निकलेगा तो फिर आप कैपिटल फंड आपका नील माना जाएगा। पेमेंट साइड वाला लिखते हैं, तो पेमेंट साइड में भी कौन? जो कैपिटल पेमेंट है। तो कैपिटल पेमेंट कौन कौन दे रखा है आप देख लो। पहला दे रखा है आपको बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना दे रखा है आपका? 25,000। फिर आप देख रहे हो कि नेक्स्ट दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, जिसको हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना दे रखा है? 11,000 दे रखा है इन्वेस्टमेंट। तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है ना, मेरे लिए एसेट्स होता है। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, वो कितना है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने पीछे देखा था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा इस साल का जो था वो 200 था। तो हमने 200 इस साल के लिए मेरे लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होगा। अब एक बात मैं बता दूं आपको, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं खोल पाए क्योंकि आपका ओपनिंग रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस नहीं दे रखा था, लेकिन क्लोजिंग का तो दे रखा है। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो जितना ही क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, आप देख लो क्वेश्चन में, जितना ही क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, वो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, वो आपके लिए क्लोजिंग ईयर का कैश या बैंक का बैलेंस बताएगा। इसलिए वो भी आपका क्लोजिंग ईयर का एसेट्स होगा। तो कैश इन हैंड कितना हो गया आपका क्लोजिंग ईयर का? 2,000। इंश्योरेंस जो प्रीपेड हुआ था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर प्रीपेड या एडवांस होता है तो वो मेरे लिए एसेट्स कहलाता है। तो एसेट्स को मैं एसेट साइड लिखूँगा, क्योंकि ये सब हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग विद एडजस्टमेंट वाला पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो टोटल करके आ रहा है 39,400, और इधर भी जो हमारा आ रहा है 39,400 आ रहा है। रिसीट एंड पेमेंट का यूज करके इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे फिर से, उसमें हम लोग देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट से हम लोग, और इस रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का यूज करके हम लोग किस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और बैलेंस शीट करंट ईयर का तैयार करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं फिर से समझा दूँ और उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।